Ladies and gentlemen, let's please welcome श्रीमती कंगना रनौत जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी आज की मुख्य अतिथि and our ambassador. A very very warm welcome to you, ma'am. एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए। Can we please give a huge round of cheer? साथ ही मैं स्वागत करती हूँ हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया श्री देवेंद्र जी, श्री सत्य प्रकाश सांगवान जी, वाइस प्रेसिडेंट पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया, डॉक्टर नरेंद्र जी, प्रेसिडेंट पैरा एथलेटिक्स, श्री जयवंश जी, सेक्रेटरी जनरल पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। जरा जोरदार तालियां हो जाए हमारे सभी डिग्निटरीज के लिए। और स्वागत करती हूँ हमारे चेयरमैन पैरा एथलेटिक्स श्री सत्यनारायण जी का। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर डिग्निटरीज ऑन स्टेज, ऑल आवर मेंबर्स, ऑल आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द प्रेस। If you can all be seated, we request you to please bend down a little bit. और मैं दरख्वास्त करती हूँ हमारे चेयरमैन पैरा एथलेटिक्स श्री सत्यनारायण जी का। मैं निवेदन करती हूँ कि वे हमारी मुख्य अतिथि को सम्मान और आभार के रूप में एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन प्रस्तुत करें। हमारे चेयरमैन श्री सत्यनारायण जी, कैन वी हैव द टोकन प्लीज? I request everyone to please be seated. Everybody in the hall, can we request you all to please be seated? It is indeed a गणपति जगत
खूबसूरत आवाज़ के साथ हमारे इस बहुत ही सुंदर आयोजन को एक सुनहरी शुरुआत देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। और अभी मैं हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती कंगना रनौत जी और हमारे मंच पर प्रस्तुत जितने भी डिग्निटरीज हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी टू प्लीज कम फॉरवर्ड फॉर द सेरेमोनियल लैम्प लाइटिंग सेरेमनी। प्लीज जॉइन अस। Can we please have a huge round of applause? सभी को नमस्कार। आज 30 दिन बचे हैं पैरा वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। 30 डे काउंटडाउन शुरू हो गया है। उस पे आज हमारे बीच पधारी हमारे पैरा वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कंगना रनौत जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के जयवंत जी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एसपी सांगवान जी, हमारे पैरा एथलेटिक्स के चेयरमैन नरेंद्र फौजदार जी और आप सभी मीडिया कर्मी जो इतनी संख्या में आए हैं, और हमारे रियल हीरो हमारे खिलाड़ी जो कि यहाँ पे आए हुए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए पैरा ओलंपिक जैसे खेलों में मेडल देना है इस देश को। और मुझे बड़ी खुशी है कि 2013 में लियोन में जब पैरा वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही थी, हमारे साथ कोच सत्यनारायण जी थे, हमारे कोच। उस पैरा वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीता। तो भारत ने जीता था, वो अलग बात थी, वो मैं था जीतने वाला, लेकिन वो भारत ने जीता। ये सेकेंडरी बात है मेरी वाली, फर्स्ट इंडिया ने जीता। और आज जो टीम इंडिया का अनाउंसमेंट और जर्सी लॉन्चिंग का जो कार्यक्रम है, इस किट में जो इंडिया के खिलाड़ी खेलेंगे और जब देश के लिए मेडल जीतेंगे, तो उससे बड़ा कोई खुशी का दिन हमारे लिए नहीं हो सकता। हमारे जितने भी पार्टनर हैं, इंडियन ऑयल, हुंडई, ऑटोबोक, जोमेटो, म्यूचुअल फंड और भी काफी हमारे, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग, ये इंडिया का इवेंट है, ये भारत का इवेंट है, और मैं आपको बताना चाहता हूं 107 कंट्रियों की एंट्रियां आ चुकी हैं। आज तक के हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है कंट्री वाइज इंडिया में। ये अपने लिए बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट है और मुझे उम्मीद है, और कंगना जी के लिए तो इसलिए अपने को खुश होना चाहिए, जो स्पोर्ट्स बिल आया, अब वो लागू आया, वो वोट स्पोर्ट्स बिल के इनका फेवर में गया था। तो एक बार इनके लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल बहुत जरूरी था। हमारे खेल में पूरी तरह से बदलेगा। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है, ये आज तक की इतिहास की सबसे अच्छी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी। हमारी अतिथि देवो भावना है, उस भावना के साथ हम कार्य करेंगे। मैं मेरे सभी से कहना चाहता हूँ कि एक बार पुनः कहता हूँ, ये इंडिया का इवेंट है, हमें बेस्ट करना है, और मैं इंडिया टीम को बेस्ट लक दूंगा कि वो खेलेंगे, मेडल जीतेंगे। और इतना कहना चाहता हूँ, जो हमारा पिछला रिकॉर्ड था, हमने कोबो में 2024 में जो हमारे कोबो में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी जापान में,
उसमें हमने 17 मेडल जीते थे। तो मैं आज मीडिया के सामने कहना चाहता हूँ, हम 17 से ज़्यादा मेडल जीतेंगे यहाँ, ये मैं दावा करता हूँ। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आइए हम सब मिलकर के इस वर्ल्ड चैंपियनशिप को इतिहास बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र जी, आपके जोश भरे शब्दों के लिए और आपकी सारी इंस्पिरेशन के लिए। तो दोस्तों, अब समय है आज के सबसे खास पल का। लेडीज एंड जेंटलमैन, आइए हम सब मिलकर स्वागत करें उन चैंपियंस का जो इस साल भारत का झंडा लेकर वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में हिस्सा लेंगे। ये वो एथलीट्स हैं जिन्होंने अपनी हिम्मत, अपनी मेहनत और अपने जुनून से दिखा दिया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई सीमा, कोई रुकावट इंसान को रोक नहीं सकती। आज का हर एक खिलाड़ी एक कहानी है करेज की। धर्मवीर और प्रीति पाल हमारे कप्तान, हमारे फ्लैग बेयरर्स और हमारे अर्जुना अवॉर्डीज। ये है हमारी टीम इंडिया जो तैयार है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेट्स प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, जोरदार तालियों के साथ। And now the moment we have all been waiting for, it is my privilege to invite everyone for the unveiling of the jersey of Team India for the New Delhi 2025 World Para Athletics Championship. एक बार सब जोर से मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू सो मच। और हम सभी की ओर से आप सबको ढेर सारी बधाई कि आप जा रहे हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। एक सेकंड फोटोज हो गए होंगे तो नीचे करिए कैमरा, पीछे विजुअल्स चाहिए। हाँ, एक सेकंड हो गया फोटोज, प्लीज कैमरा नीचे शॉट्स के बाद प्लीज फोटोज हो गए, एक नीचे विजुअल्स लेने दीजिए। आई रिक्वेस्ट यू कैमरा नीचे, कैमरा नीचे। कैमरा नीचे विजुअल्स आने दीजिए। करना चाहते हैं मंच पर। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इनके, इनका पूरा पूरा योगदान रहा है हमारे आज के इवेंट में, तो धन्यवाद करते हुए
हम करते हैं हमारे सभी स्पॉन्सर्स को सम्मानित। प्रियंका प्रियदर्शनी ब्लू स्प्रिंग से, अगला बुलाना चाहूंगी दिव्यता शेरगिल जी, एडिटर इन चीफ पैरालंपिक न्यूज लेटर। मे आई प्लीज रिक्वेस्ट यू टू जॉइन अस ऑन स्टेज, और एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाएं फॉर दिव्यता शेरगिल जी। Can we please have Ruhi Ganguly ji, Inter-Nation Coordinator. I request you to please be on stage. Ruhi Ganguly. बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी स्पॉन्सर्स का। और अब मैं हमारी आज की मुख्य अतिथि कंगना जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे कृपया मंच पर आकर अपने विचारों से हम सभी को संबोधित करेंगे। Ladies and gentlemen, we will now have our chief guest for today, Ms. Kangana Ranaut, addressing this wonderful audience. Good evening, everyone. I welcome respected dignitaries, Devendra Ji, President PCI, Narendra Ji, President Para-Athletics India, Satya Prakash Ji, Vice President PCI, Jeevan Ji, Secretary General PCI, and all of you who have come here, removed your time to see the grand launch of Team India jersey. Media personnel, our very valuable heroes, our athletes. I welcome you all to this evening. What a spectacular launch that was of wonderful Team India jersey. It looks stunning with a tricolor on it. It truly represents the spirit of India. Our collective ambitions, courage, self-belief, and overall the story of rising India. We are very fortunate to be able to host World Para-Athletics Championship 2025 from 27 September onwards to the next year. And it's Devendra sir said that 107 countries have already enrolled. To be able to host such a big event is a huge gratification for our country. But at the same time, I would like to say that this jersey is like an armor for our heroes. You know, these are not some regular athletes. These are the people who know how to turn pain into power, their struggles into their success, and how they turn their obstacles into their opportunities. These are the people we hugely identify with. Somebody who has built her life story, the narrative, the overall life on resilience, struggle, hardships. I also brought a lot of inspiration from these heroes. Their stories, their collective struggles are eye-opener for all of us. At the same time,
I know the coming months are going to be very, very challenging. Because no matter how much ever we struggle or we rise ourselves, there is still a lot better we can do. So the coming months going to demand all of yours discipline, hard work, passion, blood and sweat, and all of you. Whenever you wear this jersey, which is a symbol of our Indian collective Indian spirit, I want you all to remember that 104 billion people's aspirations are with you. We, as millions and millions of people, are praying for you, are watching you, and are rooting for you. This wonderful jersey is like your armor, and you guys are our warriors. We are hoping that your stories not just light up our country, but light up the world as well. As we look forward to host so many nations over so many months in India, we hope to see these jerseys flying out of the stadium and look forward to many more beautiful games, many more beautiful performances, and above all, the stories that will travel from this big experience, because we need to celebrate our athletes every single day. Essentially, we all know more than the destination, the journey matters. And the kind of hardships our athletes are going to go through every single day, I think these heroes need to be celebrated every single day, not just for medals or just for victories. So I look forward to all your contributions, and I pledge to and I hope to amplify the voices of our heroes and generate a lot more awareness for para-athletics also. Thank you very much. We also have amongst us today a very well-renowned para-athlete who has really made India proud on international platforms. Ladies and gentlemen, please put your hands together to welcome Deepa Male. She's the first Indian woman to win a medal in Paralympic Games. She won a silver medal at the 2016 Summer Paralympics in shot put and has been encouraging and inspiring so many more. So we thank you and we salute your courage and your immense contribution to our country. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दीपा जी, बहुत खुशी हुई आपको यहाँ हम सबके बीच देखकर। And ladies and gentlemen, to the press, I think we have 15 minutes for a quick Q&A round, so the floor is open. एथलीट्स को दिया, what are your expectations कि ये कहाँ अपने हिंदुस्तान के फ्लैग को कहाँ तक ले जाएं? इनका जो योगदान है वो आपने बताया अपने उद्बोधन में कि हर एक दिन 365 दिन वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। थोड़ा उस पर इलाबोरेट करना चाहिए। जी सर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। हमारे लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस तरह का एक इवेंट जो है वो भारतवर्ष में हो रहा है, जहाँ पे
देश जो है, कई देशों से जब ये बात यहाँ तक ट्रैवल करेगी कि जो भारत है वो इस चीज़ की मुहिम लेकर, झंडा लेके जो है पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि हमारे जो पैरा खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, उनकी जो अगर जीवनी हम देखे जाए, उनका जो जीवन हम देखे जाए, तो वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष से जो है वो जूझता है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि जिनके जीवन में किसी तरह का डिसएडवांटेज है, जैसे कि जिनके जीवन में किसी तरह से उनको पीछे छोड़ दिया गया है या किसी तरह से वो पिछड़े हुए हैं, तो उनको वो पूछते हैं। देवेंद्र जी ने भी अभी आपके सामने स्पोर्ट्स बिल का जो है वो महत्व रखा, जबकि कितने ज़्यादा विपक्ष ने संसद चलने नहीं दिया, और अगर कोई भी सरकार होती तो शायद जितना शोर हल्ला गुल्ला हिंसा जो है वहाँ पे हो रही थी पार्लियामेंट में, लेकिन उनका था, ये दृढ़ता थी, ये निश्चय था। हमें भी कितने 3 लाइन व्हिप जारी होते थे कि यहाँ पे रहो, हमको तो वो बिल करना ही है। तो ये जो है वो हम दृढ़ता जो है हमारी सरकार में देखते हैं, क्योंकि उनको है कि हमारे देश में जो भी है, कितने सालों से जो नहीं हो पाया है, उसको जो है उनका उद्धार करना है। और जब तक हर भारतीय आगे नहीं बढ़ेगा, तो भारत जो 2047 का जो विकसित भारत का जो हमारा उद्देश्य है, जब तक हर भारतीय उसमें नहीं हिस्सा लेगा तो वो उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री जी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए एवरी इंडिविजुअल, और हमारे पैरा एथलीट जो है वो तो हमारे देश के लिए क्या कुछ करने के लिए आप देखिए रेडी है। ये ट्राइकलर जो है वो तिरंगा अपने सीने पर बांध कर देखिए, अपनी जो जिंदगी है उसको भूलकर अपने खून पसीने से जो है हमारे यहाँ पे कितने गोल्ड मेडलिस्ट जो है देश जो है भारत का तिरंगा हर जगह लहरा रहे हैं। तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इनकी आवाज़ जो है वो एम्पलीफाई करें, और भी हमारे जो भाई बंधु हैं जो इस चीज़ से जूझते हैं या अपनी किसी क्षमता को, अपने आप को कम समझते हैं या मार्गदर्शन नहीं ले पा रहे हैं या उन्हें किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं हैं, तो हम जो है उन तक पहुंचना चाहते हैं। और ये सब हमारे जो भाई बहन हैं, ये अब इस गेम में हिस्सा लेके दुनिया के सामने एक ऐसा प्रदर्शन रखेंगे कि ये तो भूल जाओ कि वी हैव एनी डिसएडवांटेज ओवर एनीबडी, इनफैक्ट वी हैव एन एडवांटेज ओवर एनीबडी। क्योंकि ये आप हमेशा जानते हैं, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे कोई भी हो, जो हमेशा सावधान रहता है, जो हमेशा सतर्क रहता है, वही जिंदगी में जीतता है। और हमारे जो पैरा एथलीट्स हैं वो ये समझते हैं, इसीलिए वो हमेशा अपनी जिंदगी को जो है वो कामयाबी के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं और ले जाते हैं। हेलो कंगना, एक सवाल था मेरा नाम अनुज है। सर जो माइक वहाँ पर है तो एक बार मुझे हम सवाल सुन लेते हैं। मेरे सीनियर ने इंस्पिरेशन की बात की थी आपने, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर बनने? नहीं, मुझे जब इस चीज़ के लिए टीम ने जब प्रपोज किया था, खैर आई एम एट द रिसीविंग एंड ऑफ इट, तो मुझे हमेशा इन चीज़ों के जो है एक आमंत्रण आता है, निमंत्रण आता है। तो मुझे ऐसा निमंत्रण आया कि आप यहाँ पर जो है दिल्ली सीएम जी के साथ में आइए। तो इनफैक्ट मैंने उनको ये सुझाव दिया कि आप मुझे जो है ब्रांड एम्बेसडर ही बना लीजिए, और इसको लेकर जो है मैं जितना भी हो सके वो, अभी मैंने इनसे फाइट भी किया जब ये मुझे फिर से आए थे जर्सी के लिए बुलाने। मैंने कहा आपने मेरे अपनी वेबसाइट पे मेरा फोटो नहीं लगाया कि आई एम द ब्रांड एम्बेसडर। तो कहते हैं अभी चेंज करते हैं, अभी आपका फोटो लगाते हैं, डोंट वरी। तो खैर हमें बहुत उत्सुकता है कि हम जो है हमारा देश जो है हर तरीके से आगे बढ़े, हमारे देशवासी जो है वो सारे वर्ल्ड में जो है वो टॉप पे रहे हर क्षेत्र में। नरेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है, मैं शाहिद आदमी आकाशवाणी से। तैयारी क्या चल रही है? क्या ट्रैक जेएलएफ में नए बिछाए जा रहे हैं? क्या कुछ हो रहा था तो बताइए तैयारियों को लेकर। जेएलएफ स्टेडियम में मैं बताना चाहता हूँ, पहली बार इंडिया में 400 मीटर की मोंडो ट्रैक बन रही है, और वो सिंगल नहीं, गार्मेंट एरिया में ट्रैक है वो भी मोंडो ट्रैक। तो ये मेरा खुद का एक सपना था कि मैं खिलाड़ी था तब कि मुझे इंडिया में मोंडो ट्रैक मिले, लेकिन उस समय तो मुझे नहीं मिला। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे ये मैं ट्रैक जब लगती
तो इससे बड़ी खुशी शायद मेरे से ज़्यादा किसी को नहीं हो सकती। ये प्लानिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की नहीं, ये हमारी प्लानिंग है LA की, क्योंकि LA तक हमारी मैं जैसे 3 पैरालंपिक मेडल लिए, मैं 2 में बाहर जाके ट्रेनिंग की, क्योंकि मोनो ट्रेन नहीं थी तो हमें बाहर जाना पड़ता था, उस अडेप्टेशन मोड में हमें काम करना पड़ता था। अब हमारे खिलाड़ियों को बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हमारे खिलाड़ी यहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगे, चाहे वो ओलंपिक हो, कोई भी कंपटीशन हो। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये कह रखा है कि खिलाड़ियों के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मैं एक बार उनको धन्यवाद देता हूँ। करना जी एक सवाल आपसे, पैरा एथलीट अपनी पैरा एथलेटिक्स को देख रहे हैं, खिलाड़ियों से जुड़िए, क्या कुछ माइंड में चल रहा है इस तरह से कुछ मूवीज बनाई जाए या उनसे कुछ इंस्पिरेशन आपको मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मूवीज तो डेफिनेटली बननी चाहिए, क्योंकि हम एक मूवी जो होती है आपके लिए पूरा ऐसा संसार खोल देती है, चाहे वो बॉर्डर हो जो फौज पे बनी हो, चाहे वो किसी और जिस हमें नहीं पता कि उसका जीवन, हम बस बाहर से देखते हैं, लेकिन उनकी जो संघर्ष है, चाहे वो मैरी कॉम हो, चाहे दीपा जी की कहानी हो, तो ये जो कहानियाँ हैं जब लोगों के सामने विस्तार से आएंगी तब जाके जो है हमारे बच्चों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। दूसरी चीज़ जो है, एक दूसरे की जर्नी के लिए रिस्पेक्ट, सम्मान और संवेदनशीलता, ये सिनेमा का मेन पर्पस है। तो ये इससे बेहतर कहानी और कहाँ हो सकती है उसके लिए। हेलो मैम This will be the last question. मैम आपने कहा है मूवी तो जरूर बननी चाहिए, क्या आप उसमें बनना चाहेंगी, काम करना चाहेंगी मूवी? डेफिनेटली, मैंने कहा जैसे दीपा जी की दीपा जी the face of women, उन्होंने बहुत पहले से ही इतना संघर्ष किया है, इतना, अब तो प्रधानमंत्री जी की सरकार है तो वो तो खैर संवेदनशील हैं, जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि वो तो कहते हैं कि जितना चाहिए हम लोग दें, लेकिन मैंने एक ऐसा भी वक्त देखा है जब ये संघर्षरत रही, हमेशा अपनी कहानी, पैरा एथलीट्स की कहानी दुनिया के सामने लाने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, और अगर इनके जीवन पे कहानी बनेगी तो डेफिनेटली मैं उसमें पार्ट प्ले करना चाहूँगी उनका। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ऑलरेडी हमारी पैरा एथलेटिक्स के कुछ प्रोड्यूसर्स हैं जो हमसे बात कर रहे हैं, तो इस पर डेफिनेटली फिल्म बनेगी। Thank you so much. Ma'am, I have a question for Mandela ma'am. Ma'am, you intended that you wish to be the brand ambassador of para athletes. I just want to ask you, what do you intend to bring on the table for the athletes and for this tournament? I'm here. I'm just sorry. What am I going to bring? Yes. What do you intend to bring on the table for the brand as the brand ambassador of this event? I really am determined to amplify their voices. I am determined to, bring more and more focus onto this championship, because we have a huge rage for cricket in the country. We are also a sports-loving country. We also like other sports, but at the same time, there should be equal and more importance given to this championship as well. And each athlete is so much more than medal and non-medal. We need to understand their stories, and that's why this championship is so much more special. And beyond winning and beyond losing, that doesn't mean they should not have pressure. They should have pressure. We want more medals, but at the same time, there will be so much of on the edge kind of. Because आप देखिए जिस तरह से इनके जो भी stories हैं, according to that, we can see that it will be a very inspiring and a very challenging championship. That's why I think everybody should watch it, and I will try to amplify it as much I can. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही रोमांचक और गौरवशाली समय है ये हमारे देश के लिए। शुक्रिया अदा करते हैं हमारी मुख्य अतिथि का, जो हमारी एम्बेसडर भी है। थैंक यू सो मच मिस कंगना रनौत एंड ऑल आवर डिग्निटरीज फॉर जॉइनिंग अस। इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी टीम इंडिया को जो रिप्रेजेंट करने वाली है, हम सभी को चैंपियनशिप्स में। एंड विद दिस आई रिक्वेस्ट एवरीवन to please rise for the national anthem.